आदरणीय प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती का विशेष अवसर है। गांधी जी जिनकी वजह से हम आज आज़ाद भारत में खुल के सांस ले रहे हैं, उन्हें हम बापू कहकर भी बुलाते हैं। हम सभी उन्हें हमारे देश का राष्ट्रपिता मानते हैं। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी पूरे जीवन भर अहिंसा के उपदेशक रहे। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया गया। हम सभी हमेशा गांधी जी को शांति और सच्चाई के प्रतीक के रूप में याद करते हैं। महात्मा गांधी अपने आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति थे। आज भी उनके आदर्शों की लोग सराहना करते हैं। वे बहुत अनुशासित जीवन जीते थे। चाहे वह समय का सदुपयोग हो या सच्चाई, ईमानदारी और अहिंसा हो, ये सारे गुण उनमें कूट कूट कर भरे थे। आज भी उनका नाम न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। आज भी हम अगर उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें तो हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इस विशेष अवसर पर मैं गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालना चाहूँगा। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी के 4 पुत्र थे। जब बापू ने अपनी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी की तब उनके पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे, इसलिए वह अपनी कानूनी शिक्षा पूरी करने के लिए इंग्लैंड गए। 4 वर्ष उन्होंने वहां अपनी कानूनी शिक्षा पूरी की और भारत वापस आ गए। इंग्लैंड से वापस आने के बाद वह दक्षिण अफ्रीका गए। उन दिनों दक्षिण अफ्रीका में वकीलों की बहुत मांग थी। वह वहां काम करने लगे। गांधी जी ने अपने जीवन काल के लगभग 20 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में बिताए। वहां उन्हें नस्लवाद का सामना करना पड़ा। वहां काले गोरे का भेद बहुत चरम सीमा पर चल रहा था। एक बार वह ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट होने बावजूद उन्हें तृतीय श्रेणी में जाने के लिए कहा गया और इनकार किए जाने पर उन्हें ट्रेन के बाहर फेंक दिया गया। इस घटना का उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने दक्षिण भारत में भारतीयों पर हो रहे अन्यायों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। वे भारतीयों के नागरिक अधिकारों और विशेष अधिकारों के लिए लड़े। इस प्रकार उन्होंने एक राजनीतिक कार्यकर्ता बनने का फैसला किया। सन 1915 में वह भारत लौटे। अपनी वापसी के बाद वह गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात की और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों के बारे में चर्चा की। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने भारत के ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कई आंदोलनों की शुरुआत। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, नमक आंदोलन, हरिजन आंदोलन, ऐसे कई आंदोलनों को भारत में चलाया। 1942 से 1947 का समय बहुत महत्वपूर्ण था। इस बीच देश में बहुत बदलाव आए। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कड़े संघर्ष की वजह से ब्रिटिश सत्ता हिलने लगी। एक और देश आज़ाद होने जा रहा था, लेकिन दूसरी ओर हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़ते जा रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत देश को 2 हिस्सों में बांटने पर जोर दे रहे थे। अंत में देश को 2 हिस्सों में बांटने का निर्णय लेना पड़ा और पाकिस्तान को अलग देश बनाया गया, क्योंकि गांधी जी के लिए देश की आज़ादी की कीमत ज़्यादा थी। बिना विभाजन के गांधी जी को आज़ादी का सपना पूरा होते नजर नहीं आ रहा था, बल्कि भारत की आज़ादी असंभव नजर आ रही थी। इसलिए यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया। तभी पाकिस्तान का जन्म हुआ और आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव दिखाई देता है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का दुखद निधन हुआ। महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत को आज़ादी दिलाने के केवल पथ प्रदर्शक ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने दुनिया को साबित कर दिया कि अहिंसा के पथ पर चलकर शांतिपूर्ण तरीके से भी आज़ादी पाई जा सकती है। वह आज भी हमारे बीच शांति और सच्चाई के प्रतीक के रूप में याद किए जाते हैं। जय हिंद।